विनाशनी तत्वज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विदायनी निर्मल मलहारी शरण सास्य परदायनी शरण सास्य परदायनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते राग द्वेष विदारिणी कारणी मोद सदा भवव्यहारिणी तारिणी भवव्यहारिणी तारिणी परमानंद प्रदान। जय जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी देवी श्रद्ध गुणनायनी देवी श्रद्ध गुणनायनी हरि रस का सजनी। गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामनी सकल शास्त्र की स्वामनी श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते प्रिया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय जय भगवद गीते जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरि कमल विहारणी हरि कमल विहारणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। हरि हरि बोल जी। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। धन्यवाद भावना पठानिया जी। प्रेयर कर लेते हैं जी और उसके बाद अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, कांताय की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि बोल। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है इस रात के सत्संग में। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि भागवत गीता की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल गुप्ता जी, नितिन जी, प्रीति जी, विजय जी, बड़े सारे हमारे सीनियर डिवोटीज आज हमारे साथ हैं। तो मैं निखिल जी को इनवाइट करता हूं कि भी सत्संग को आगे लीड करें। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। तो एक बार फिर से रोशन जी, पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सत्संग में जितने भी सत्संगी गोलोकियंस हैं
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नित्य निरंतर हमें मिलजुल के चलते रहना है, इस भगवत ज्ञान को सुनना है, समझना है और उसको हमने जी के दिखाना है। समाज को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे भक्त देखने की जरूरत है कि जो भक्त भगवत गीता को जीते हो, है ना। सारी गलत धारणाएं तोड़नी है हम सबको मिलजुल के, है ना। चाहे वो गलत धारणा ओल्ड एज वाली हो, चाहे वो गलत धारणा टाइम नहीं होता ये हो, या ये गलत धारणा हो कि भक्ति प्रैक्टिकल नहीं है। और जब आप बार बार अध्ययन करते रहोगे तो कब आप भगवत गीता को जीना शुरू कर दोगे, आप रियलाइज नहीं कर पाओगे ये भाव रास्ता इतना पावरफुल है। तो ऐसे ही चलते रहिए। कल बहुत सारे डिवोटीज को सुना था और बहुत आनंद आया था, बहुत प्यारे प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। उस सिलसिले को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो रोशन जी, आप सबसे पहले किसको मौका देना चाहेंगे? हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी। आज सबसे पहले हमारे साथ नीलम पठानिया जी हैं, रोपड़ पंजाब से। तो नीलम जी प्लीज, मंच आपका है, प्लीज। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। नीलम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपनी डिवोटी एसोसिएशन की तरफ से हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी, को फाउंडर श्री नितिन जी, प्रीति जी, निमेश जी, सीनियर गोलोकियंस और हमारे मेंटर श्री रोशन जी का जो है हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा ये जो अभी हमारा रीडिंग सेशन कंप्लीट हुआ उसका हम सेलिब्रेशन सत्संग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जो है मुझे भगवत कृपा से ये जो हमारा महायज्ञ संपन्न हुआ, इसमें छोटी सी एक आहुति डालने की जो है सेवा प्राप्त हुई है। हमारे ग्रुप में 24 मई 2021 को ये महायज्ञ शुरू हुआ था और अभी लास्ट वीक जो है ये संपन्न हुआ। बहुत ही आनंदमय रहा ये रीडिंग सेशन। मैं नीलम पठानिया रोपड़ पंजाब से बोल रही हूं और मैं एक होम मेकर हूं। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ 8 सितंबर 2020 को अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि मेरे जीजा जी श्री नितिन महाजन जी, जो कि डलहौजी से हैं, उनके द्वारा हम इस डिवाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। 18 महीने की अब तक इस डिवाइन प्लेटफॉर्म के साथ मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा रही है। भगवत कृपा से मैंने जो भी कुछ इस मंथ से सीखा है और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी लाइफ में हुए हैं, मैं आज वो सबके साथ शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले अगर मैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, अपने आप को पहचानना, एक रियल आइडेंटिटी कि हम असल में हैं क्या, वो जाना। हम एक आत्मा हैं और उस परम पिता परमात्मा का हम एक अंश हैं। सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग है इस डिवाइन प्लेटफॉर्म से वो ये है। और उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी गोलोक एक्सप्रेस के बहुत ही प्यारे जो हमारे मॉडल्स हैं, ABCD मॉडल, 4S मॉडल, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस, कंपैरिजन ऑफ 2 चैरियट्स। हर एक मॉडल की अपनी एक खास विशेषता है। किस किस मॉडल के बारे में हम क्या क्या बात करें नहीं कर सकते क्योंकि समय का अभाव है। तो मैं थोड़ा सा 1-2 मॉडल्स के बारे में बोलूंगी कि मैंने उनसे क्या सीखा। कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस बहुत ही प्यारा ये मॉडल है, जहां हमने ये सीखा कि अगर हम इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि है स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर हम उस पे जो है ज्यादा काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो बाकी के 4 हमारे कंपोनेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, फैमिली हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सही हो जाएंगे। मींस इन 5 कंपोनेंट्स में अगर हम बैलेंस ले आते हैं तो एक चीज जिसकी तलाश में मुझे जो लगता है कि सारी दुनिया रहती है, एक संपूर्ण खुशी वो मिल सकती है। ये बहुत ही बड़ा
मुझे लगता है ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट था कि इस चीज को जानना। और हमारे मेंटर्स जैसे कि उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस बनाए हैं ताकि हम जैसी फॉलन सोल्स उनको सुने समझें, और हमारे मेंटर्स जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हम जैसे लेमन लोगों की, ताकि जो है छोटी सी बुद्धि है उसमें वो चीजें आए और उनको इंप्लीमेंट करके हम जो है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, एक कंप्लीट जो है हैप्पीनेस का वो जो है हम फील कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि रियली इट वर्क्स, और मैंने ये चीज अपनी लाइफ में फील की है जितना टाइम मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हुआ है। दो रथों की तुलना, अद्भुत, बहुत ही प्यारा ये मॉडल है। इस मॉडल से हमने ये सीखा, स्पेशली मैंने ये सीखा कि अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन रथ के सारथी जो है कृष्णा को बनाना है। देखिए फिर हमारी लाइफ कैसे जो है राइट डायरेक्शन में चलती है। और वही बात है, ये तभी पॉसिबल है कि अगर जो है हम, जैसा कि मैंने पिछले मॉडल का जिक्र किया, कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे जो है हम काम करते हैं। प्रकृति के 3 गुण बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे मेंटर्स इनको एक्सप्लेन करते हैं। मेरी ये 3rd रीडिंग थी। पहले तो ये पता ही नहीं था कि प्रकृति के 3 गुण हैं क्या। अब जैसा कि यहां पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया जाता है, तो अब इस जो है हमारी जो बुद्धि है, थोड़ा थोड़ा भी ये समझ आ जाता है कि दिन में जब हमारा जो है बिहेवियर चेंज होता है तो हम इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस टाइम हम तमो में है या रजो में। और ये भी सीखा कि इन दोनों से निकल के जो है हमें सात्विकता की तरफ जो है बढ़ना है। और अब मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे आती हूँ। भोग का कॉन्सेप्ट अपने बड़ी बुजुर्गों को घरों में देखा था, बट वो पता नहीं था, सिर्फ इतना लालच होता था कि उन्होंने भोग लगाया और हम सब ने ये खाना है। अब निखिल जी ने इतना ब्यूटीफुली बताया, अभी लेटेस्ट जो होलिस्टिक एजुकेशन का सत्संग है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि वो हमारे जो टाइमिंग है सत्संग की उस पर हो रहा है, और उन्होंने वो प्रैक्टिकली उसमें हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताया। अब तो और ज्यादा क्लैरिटी है। पहले भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, बट अब तो और ज्यादा पता चल गया कि हम जो हैं अब जो है अगर ये चीज करते हैं तो हम जो है पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। प्रेयर्स, मैं अपनी बात कहूं, प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था। पूजा करनी, सिर्फ पूजा करनी और पूजा बाद में करनी, लिस्ट पहले चल पड़ती थी, पूरी लिस्ट, और उसमें भगवान जी कहीं नहीं होते थे। अब यहां जुड़ के ये जाना है कि प्रेयर करनी है। प्रेयर में मांगना क्या है? उन श्री हरि के चरणों की शरणागति, उनसे हमें अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति मांगनी है। बहुत ही ब्यूटीफुल ये कॉन्सेप्ट है। मेरे बहुत सारे मिथ्स जो है वो यहां क्लियर हुए। ज्यादा तो नहीं डिटेल में जाऊंगी, 1-2 के बारे में बात करूंगी, शेयर जरूर। सबसे बड़ा मिथ, आई एम अ फीमेल, सो बीइंग अ फीमेल, मेरे मन में बहुत ही ज्यादा जो थे मिथ्स थे, जैसा हम अपने आसपास सुनते हैं सराउंडिंग से कि ऐसा है तो ऐसा नहीं करना है। और फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है वो रहता है मेंस्ट्रुएशन का, और वो भी क्लियर हो गया। एक्चुअली आई वॉज इन सर्च ऑफ दिस आंसर। मुझे बहुत टाइम से ये क्वेरी मेरे मन में चलती थी कि काश कुछ ऐसा हो कि मतलब ये हमारी फिर रेगुलरिटी टूट जाती है एटलीस्ट फॉर 7 days। तो मेरे मन में ये शुरू से रहता था, और अब जैसे निखिल जी के मुंह से ये चीजें सुनी और जानी डिवाइन ये हमने इस प्लेटफॉर्म से, अब मुझे व्हाट आई फील पर्सनली कि ये जो है भगवान ने कहा है, अब जो है मतलब कॉन्टिन्यूटी में हम जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस फॉर सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और निखिल जी ये बार बार सत्संग में बताते हैं, उनकी आप रिकॉर्डिंग सुनिए अगर आप नहीं सुन पाते लाइव उनको, तो वो बोलते हैं कि अगर जो आप सीखते हैं यहां से सत्संग में भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, एटलीस्ट आप एक को जो है वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके मन में वो उतर जाए, आपको उसका मनन करना है। तो मैं यहां शेयर करना चाहूंगी कि पहले क्या था, क्लैरिटी नहीं थी, जो भी काम करना ये मैंने किया,
ये मैंने किया, और जब नहीं वो कुछ उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो सीधा जो है ब्लेम भगवान पे। अब जो है यहां इसी प्लेटफॉर्म से ये जाना, चैप्टर 18 वर्स 14 कि कर्म के 5 कारण हैं, और वही बात है कि आज तक अज्ञान के अंधेरे में हम बहुत ज्यादा जी रहे थे और हमने बहुत समय व्यर्थ कर दिया। अब जब ये श्लोक मैंने थर्ड रीडिंग में अपने मेंटर श्री रोशन जी के माध्यम से सुना, और सीनियर गोलोकियंस हमारी जैसे रिव्यूज देते हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है। और अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हम जो हैं कुछ नहीं हैं, सब जो है वो ईश्वर हैं। इस श्लोक की क्लैरिटी के बाद, और ये जो है मेरे मन में, दिल दिमाग में ये जो है श्लोक वो घूमता रहता है। और एक और बहुत ही प्यारी बात, जैसे आज तक सिर्फ ये पता था कि पूजा तो सिर्फ ये होती है कि हम धूप जोत बत्ती घंटी बजाकर हम आरती करते हैं, या हमने नॉर्मली जैसे रूटीन में बताया है होता है वैसे फास्ट कर लिए। तो यहाँ पे इसी चैप्टर में वर्स 70 बहुत ही, जहां भगवान ने घोषणा की है कि बुद्धि से पूजा जो करता है उसका कॉन्सेप्ट पता चला। अदरवाइज देखिए कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, और ये हमारे मेंटर्स ने इतना ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन किया कि जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह बुद्धि से जो है मेरी पूजा करता है। देखिए मैं ये ऑनेस्टली सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे नहीं था पता कि हम बुद्धि से भी जो है हम पूजा कर सकते हैं। और देखिए, और एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे अंदर आई है, मैं एक्सेसिव थिंकिंग का विक्टिम थी और मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चलता रहता था। सब कुछ होते हुए भी आई वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड। जब से मैं यहां से जुड़ी हूं, मैं अंदर से बिल्कुल शांत हो गई हूं। अब वो एक्सेसिव थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं रही है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये जीने की कला सिखाती है, और जैसे हमारे मेंटर्स हमें बताते हैं, मैं अब सिर्फ प्रेजेंट में जो है मेरा फोकस रहता है, और बाकी मेरे अंदर जो है वो चांटिंग चलती रहती है, या जो है भगवान का भजन, या उन चीजों में जो है डिवोशनल एक्टिविटीज में मैं मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली मतलब अपने आप को जो है एंगेज रखने की कोशिश करती हूँ। और अब मैं बात करना चाहूंगी कार्तिक मास की। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है कार्तिक मास के बारे में जाना। निखिल जी, किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। दामोदर अष्टकम बहुत ही सुंदर, जब निखिल जी हमारे सत्संग में आए थे और उन्होंने हमें प्रैक्टिकली एक डेमो दिया था और करके बताया था, और वो जो फीमेल सिंगर ने वो गाया है, मेरे कानों में आज भी वो गूंजता है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। बस इतना अच्छा लगता था जब ये म्यूजिक चलता था, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस। दीपदान, भीष्म पंचक के व्रत, आई मस्ट से रियली इट वाज अ ब्लिस। गोलोक एक्सप्रेस जो है बिलीव करता है शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखते हुए यहां से जो सीखा, हमारे मेंटर्स जो हमें बताते हैं, मैंने बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जो है कार्तिक मास का सिग्निफिकेंस शेयर किया, ताकि मुझे लगता था कि अगर मेरी लाइफ में ये हैप्पीनेस है तो वो भी इस हैप्पीनेस को फील करें। और वही बात है कि कहने को तो बहुत कुछ है पर समय का अभाव है, अभी तो सिर्फ बहुत थोड़ा सा ही शेयर कर पा रही हूं मैं। क्योंकि देखिए वही बात है कि एक बात मैं और बोलना चाहूंगी। देखिए हमारे कार्मिक अकाउंट के बेस पे हमें परिवार मिलता है, हमारा जो है हमारा मायका ससुराल, हमारे फ्रेंड्स, बट वी आर ब्लेस्ड कि मेरे पास आई वुड लाइक टू शेयर एक और परिवार है, गोलोक एक्सप्रेस का परिवार। और ये ऐसा परिवार है जो मैंने यहां से सीखा और जो मेरी थोड़ी सी लर्निंग बनी है कि ये हमें हमारे डिवाइन अकाउंट्स के बेस पे मिला है। आई एम श्योर
आई एम 100% श्योर निखिल जी जो है हमारे मेंटर रहे होंगे, जो अभी हमारे मेंटर हैं ये हमारे मेंटर रहे होंगे, और ऐसे ही हमारी जो ये डिवोटी एसोसिएशन है, ये जो भक्तों का संघ है, मुझे ये लगता है कि ये हमारी इस जन्म की जर्नी नहीं है। देखिए हम सब यहाँ पर्सनली किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ एक आवाज के माध्यम से जानते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने जो सुख दुख हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जहां हमारे लिए इतनी सारी प्रेयर्स होती हैं, और वो प्रेयर्स जो है मतलब, और वो इतना मतलब क्या, मैं मेरे पास शब्द नहीं है, वो इतने अच्छे से काम करती हैं कि हमें साक्षात जो है प्रभु के दर्शन होते हैं जब हमारे जो है प्रेयर्स जो है वो आंसर होती हैं। और एक बार फिर मैं जो है ये कहना चाहती हूं कि हमारे मेंटर्स सीनियर गोलोकियंस इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं इस दिव्य ज्ञान को बांटने की हम जैसी फॉलन सोल्स के लिए। और मैं अगर अपनी बात कहूं तो ये जो हमारा गोलोक एक्सप्रेस है ये एक अथाह समुद्र है इस दिव्य ज्ञान का। और अगर मैं अपनी बात कहूं, अब तक की मेरी इस जर्नी में मैंने शायद इसकी एक छोटी सी बूंद को ग्रहण किया है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से हमारे मेंटर्स निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, निमेश जी, रोशन जी, सीनियर गोलोकियंस, डिवोटी एसोसिएशन, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं इस सुंदर प्लेटफॉर्म के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट डिलाइट टू लिसन टू यू। बहुत अच्छे ऑरेटर हो आप और बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है आपकी टॉपिक को लेके। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट्स पकड़ लिए हैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो करो और बहुत सारे हजारों लोगों के लिए आप प्रेरणा बनो। कंप्लीटली हेल्दी रहो, कंप्लीटली हैप्पी रहो। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद नीलम पठानिया जी। निखिल जी, बताना चाहूंगा कि नीलम पठानिया जी जब से हमारे साथ जुड़े हैं, इमरजेंसी को छोड़ के इनकी 100% प्रेजेंस रही है हमारे ग्रुप में, और ये बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी इनको सेवा दी जाती है, चाहे भजन के माध्यम से, चाहे रिव्यू के माध्यम से, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सेवा कर रहे हैं। तो धन्यवाद नीलम पठानिया जी एक बार फिर से आपका। अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे साथ महाराष्ट्र पूना से रोशनी जी हैं। तो रोशनी जी प्लीज वेलकम। हरी हरी बोल। हरी बोल रोशनी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर जो निखिल जी हैं और जो को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी और जितनी भी जो टीम है और हमारे जो मेंटर है श्री रोशन लाल ठाकुर जी और जितने भी सारे सीनियर डिवोटीज और गोलोकियंस हैं, सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मुझे ये थोड़ा मौका दिया मुझे बोलने के लिए। तो मेरा नाम रोशनी है और मैं एक्चुअली बिहार के मिथिलांचल प्रदेश के मधुबनी जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं पुणे में आईटी सेक्टर में जॉब करती हूँ। तो मैं यहाँ शिवांगिनी गुप्ता जी के माध्यम से जुड़ी, जिन्होंने प्रीति जी के माध्यम से मुझे यहाँ पे ऐड करवाया था। तो सबसे पहले एक्चुअली मार्च 2021 में उन्होंने मेरे को एक बार मैसेज ड्रॉप किया था कि क्या मैं भगवत गीता का अध्ययन करना चाहती हूँ। लिटरली मुझे भगवत गीता, मुझे बस पता था गीता कुछ है अपने अपने उसमें बुक है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, बट लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में कि उसके अंदर एक्चुअली में है क्या। तो उन्होंने मेरे को बोला और ऐसे मैसेज किया था, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर बात नहीं हुई। फिर किसी वजह से और फिर क्या हुआ, मई 2021 में एक्चुअली उस टाइम मैं पुणे में थी और कोविड का सेकेंड वेव आ चुका था। तो थी तो रहती थी हॉस्टल में। तो अचानक से क्या हुआ, एक मैं फिसल कर गिर गई और वहां पे मेरे को इतनी गहरी चोट लगी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मतलब बस या तो लेट सकती थी या चल फिर सकती थी।
इतनी गहरी चोट थी और मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी। पर अचानक से एक दिन शिवांगिनी जी का ही मैसेज आया और उन्होंने पूछा कैसे हो, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने क्या कहते बोला मेरे को फोन करेंगी और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। तो मुझे लगा ठीक है चलो। उनकी बात मैं इसलिए मानी थी क्योंकि मैं उनसे एक हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप में जुड़ी थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो ऐसे काम करती थी मेरे ऊपर। तो मैंने बोला चलो अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और ऐसे से बताया कि एक है गोलोक एक्सप्रेस ऐसा कुछ, तो तुम ज्वाइन कर लो। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है, ऐसे कृष्णा डिवोटी ग्रुप है तो तुम्हें बेनिफिट्स ही मिलेगा। तो मैं तो वैसे ही उस टाइम इतना ज्यादा दुखी थी कि कुछ मतलब गिर गई, कुछ नहीं हो रहा है। और मैं घर पे भी मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाती, मुझे पता है वो। आई मीन ओवर थिंकिंग वो तो और भी ज्यादा करती है और बेकार का फिर वो टेंशन ले लेती है। और उधर भी डॉक्टर के पास भी किधर जाती, कोई फ्रेंड फैमिली कोई भी उधर नहीं था। मैं अकेले कैसे जाती, कैसे मैनेज करती, थोड़ा बजट भी ज्यादा लगता। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उन्होंने जैसा बोला वैसे प्रीति जी का कॉल आया। उन्होंने बोला कि मतलब कॉल करेंगे कोई। तो प्रीति जी का कॉल आया तो मैंने बात की। उन्होंने मुझे पूछा कि हम सत्संग है हमारा ऐसे ऐसे, तो कौन सा ज्वाइन करना चाहते। तो मेरा ऐसे था कि ठीक है, उन्होंने बोला शिवांगी जी ने तो ठीक है ज्वाइन करते। तो कौन सा टाइम, सुबह वाला शाम वाला? तो सुबह तो मैं उठती नहीं थी, तो रात वाला ठीक रहेगा, उस टाइम का काम भी नहीं होता। तो 8 PM वाला जो रोशन जी का सत्संग था वो मैंने इसलिए चुना था कि चलो नहीं तो एक बार मतलब ज्वाइन तो कर लूंगी। और मैं इतनी ज्यादा उस टाइम परेशान थी कि चलो कुछ जो भी आ रहा है फायदे, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो होगा मेरे को फायदा, मतलब कुछ हो तो नहीं रहा है। तो ठीक है, ऐसे करके हम जुड़ जाते हैं। तो उसके बाद मैं इधर अटेंड करने लगी और मतलब ऐसा हुआ कि मुझे सत्संग से जुड़ने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। उस दिन जब क्या हुआ, फर्स्ट दिन फ्राइडे था जब मैंने ज्वाइन किया था और ये सत्संग संडे टू फ्राइडे चला कर रहा था। तो फ्राइडे को मेरे को मतलब मुझे पता नहीं था कि भगवद गीता एक्चुअली है क्या। तो संडे टू फ्राइडे था तो मुझे लगा आज फ्राइडे है, मतलब आज खत्म हो गया होगा तो अगले संडे से स्टार्ट होगा। तो संडे टू फ्राइडे फिर चलता, मुझे ऐसा लगता था कि एक हफ्ते का कुछ कोर्स होगा, फिर एक हफ्ते ऐसा कुछ चलता होगा या फिर सिर्फ एक हफ्ते का होगा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो मैंने फ्राइडे को ज्वाइन ही नहीं किया। मतलब फिर शिवांगी जी का मैसेज आया आज का सत्संग कैसा रहा। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैंने आज ज्वाइन ही नहीं किया। फिर बोला संडे को उससे जरूर ज्वाइन करना। फिर मैंने उस दिन ज्वाइन किया। तो उस दिन मुझे याद है स्टार्ट हुआ था मेंटल हेल्थ का टॉपिक। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगा सुन के, बहुत ही अच्छा लगा रोशन जी को सुन के कि मतलब ऐसे कुछ हेल्थ भी 5 तरह के होते हैं। मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि हाँ चलो हेल्थ मतलब बस फिजिकल हेल्थ चलो। और मेंटल हेल्थ सुना था क्योंकि ऐसे डिप्रेशन में चले जाते लोग ऐसे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्पिरिचुअल हेल्थ भी इसके पहले हो चुका है, मैंने वो वाला टॉपिक नहीं किया, लेकिन ऐसे जो उन्होंने ऐसे रिकैप करवाया था तो ये सब भी सुना तो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर उसके आगे बाकी सब और धीरे धीरे ऐसे ही मतलब होता गया। मैं मतलब सुनती गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मुझे मुझे सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, इन चारों वर्ड्स जो इन हमारे गोलोक एक्सप्रेस का 4 पिलर्स है उसका मीन्स कंसेप्शन, मुझे उसके बारे में जो था मेरे मन में वो पता चला। सत्संग में क्या समझती थी यहाँ, मतलब मैं एक्चुअली इधर गांव में रहती हूँ तो ऐसे गांव में सत्संग बहुत दिनों पे साल में एक बार कुछ आते थे कहीं कहीं से, मतलब बहुत डिवोटी एसोसिएशन इनको आता था और होता था। तो मतलब ऐसे मम्मी लोग जाते थे ऐसे शाम, कभी कभी आरती के टाइम किसी टाइम हम लोग क्या करते थे, हम बच्चे जो है वहाँ खिचड़ी खाने जाते थे। कि ऐसा होता था ना कि सत्संग में तो खाना मिलता है बहुत अच्छा। तो मैंने कभी लिटरली सत्संग सुना नहीं और बस खाना खा के मस्त आ जाती थी। और मतलब अब मुझे पता चला सत्संग मतलब था जो है हमारे जो संतों का संग, जो सत्य का संग है वो होता है। और साधना तो पता नहीं क्या लगता था, कुछ ऐसे करके ओम नमः शिवाय मतलब कुछ ऐसा कुछ करना है। बट साधना जो है वो एक्चुअली हमारे मन को साधना है और भगवान के प्रति लगाना है ऐसा। और सेवा तो जैसे बहुत लोगों को भी पता है, सेवा मतलब ऐसा लगता था कि कुछ मतलब फिजिकली जाके डोनेट करो या फिर कुछ ऐसा सेवा। अभी हमें पता चला कि हम सेवा प्रेयर्स के माध्यम से भी कर सकते हैं और सेवा बहुत तरह की हमारे गोलोक एक्सप्रेस में है। और बाकी तो ये थी। और फिर उसके बाद मुझे चैंटिंग किट मिली प्रीति जी के माध्यम से।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो कुछ मतलब ऐसा कुछ नया सा एक्साइटिंग सा लग रहा था। तो फिर मैंने माला देखी, तो कुछ दिन तो मैं माला को देख रही थी, अच्छा ठीक है मैं करूँगी, पता नहीं क्या होता है। फिर उन्होंने मतलब ऐसे बोलते थे हरे कृष्णा करने के लिए, तो मैंने उसको हरे कृष्णा कर लिया, ठीक है। और ये डेली काउंटर, तो मुझे फिंगर काउंटर उस पर लिखा है, लेकिन मुझे कभी यूज नहीं किया, तो मुझे पता नहीं था कि उसको कैसे यूज करते हैं। इतना छोटा सा दिया है, इसको मैं रिस्ट पे कैसे बांधूंगी, मेरे को आएगा नहीं। फिर मैंने उसको रहने दिया। फिर मैंने माला किया, एक माला की, बहुत खुश हुई। फिर दूसरी माला मैंने सोचा एक और माला कर, दूसरी माला की सुमेरु के उस पार में, मतलब मुझे नहीं पता था माला कैसे करते। फिर श्री हरि की कृपा से रोशन जी ने एक दिन बताया कि माला कैसे करते हैं, उसको उधर से जाके वापस रिवर्स करते हैं वहां से। और फिर क्या कहते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं आगे पंचतत्व मंत्र, जो एक दिन सुनीता जी ने ग्रुप में शेयर किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे ये भी पता चला। ओ माय गॉड, मतलब मुझे पता नहीं था, पता नहीं लोग माला के पहले क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं बहुत लंबा सा, मुझे कुछ याद तो हो नहीं रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे और दो माला की, तीसरी, जब मैंने तीसरी से चौथी माला स्टार्ट की, तो मैं तीसरी चौथी में सो जाती थी, बीच में ऐसे हरे कृष्णा ऐसे ऐसे ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता था क्या कर रही हूँ मैं, मतलब क्या चल रहा है, किसी को बोलूंगी तो क्या पता नहीं ये हंसेंगे, ये क्या अजीब है, मतलब नहीं हो रहा तो छोड़ दो, या फिर कुछ ऐसा। फिर मैं करती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक मतलब धीरे धीरे वो जो मेरे को चोट लगी थी, मैं धीरे धीरे मतलब बैठने में भी एबल होने लगी। तो आज तो बहुत ही हद तक ठीक है। तो मुझे लगा कि प्रेयर्स का भी है, और भगवान मुझे इधर जोड़ना चाहते थे, इसलिए पक्का मुझे उधर गिराया, क्योंकि मैं ऐसे तो जुड़ती नहीं, क्योंकि मुझे मैसेज मार्च में ही आया था शिवांगी जी का, लेकिन मैंने इग्नोर किया था पूरा। तो मतलब कुछ तो ऐसा डिवाइन प्लान ही था कि इधर है, मतलब मैं आई और मुझे अच्छा लगने लगा। और ऐसे शुरू शुरू में मैंने एक भजन भी शेयर किया था, फर्स्ट मंथ में ही मुझे अच्छा लगा था। तो पता नहीं मतलब मुझे हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैंने किया। फिर मैं घर आई एक एक 1.5 मंथ बाद। तो घर पे जब मम्मी को माला दिखाया, तो मम्मी ऐसा हो गई कि अभी माला कौन सा पकड़ के लिए आई है, ये तो मतलब डायरेक्ट जैसा घर छोड़ने वाली, वैराग्य धारण करने वाली हूँ, ऐसा सा हो गया था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने मम्मी को सत्संग सुनाया, तो मम्मी को भी अच्छा लगने लगा, मम्मी भी समझ रही थी। और धीरे धीरे मतलब ऐसे हुआ कि सबको मतलब उतना लगा कि हाँ ये सब नॉर्मल है। और ये मुझे एक चीज है जो बहुत मुझे मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है कि मुझे 3-4 महीने तक अराउंड मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि निखिल जी, प्रीति जी, नितिन जी कौन है। मतलब आई मीन ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, नाम लेते कोई होंगे। तब जाके मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, ये मतलब फाउंडर। मैं बस रोशन जी को जानती थी, और जो भी सत्संग कराते थे वो मेरे को। मैंने मूर्ख हूँ, मतलब नहीं, जिसको नहीं पता होगा। फिर जो है क्या कहते हैं हमने होलिस्टिक एजुकेशन वाला सत्संग भी ज्वाइन किया, और वहाँ पे जो है मेरी बहन, छोटी बहन है, वो भी सुनने लगी, उसको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हुए। वो मतलब उनको तो निखिल जी में ऐसे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कृष्णा जी जैसे मतलब फीलिंग आती है उनको बोलते हैं। तो और फिर हमारे जो सत्संग है उससे डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जो है वो मैं आई। जैसे पहले मैं टीवी देखने की इतनी शौकीन थी, इतनी अगर टीवी देखती रहो या फिर इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाती थी। अब तो ऐसा हो गया कि कितने महीने से मैंने मूवी नहीं देखी, और इंस्टाग्राम भी यूज करती हूँ, लेकिन कम, बहुत हद तक कम हो गया। मैंने एकादशी का व्रत आरंभ किया, और फिर क्या कहते हैं एकादशी का व्रत किया। मेरी क्या हुआ कि इस कार्तिक मंथ से मेरी मम्मी और मेरी बहन, उन दोनों ने भी एकादशी का व्रत जो स्टार्ट किया। और ये कार्तिक मंथ जो है बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर था। और एक्चुअली यहाँ पे मिथिला में कार्तिक मंथ की पहले से ही महत्ता है। ये लोग मतलब मेरी माँ बहन दोनों सुबह कार्तिक स्नान करते हैं कुछ सालों से, और ये आंवला वगैरह की पूजा, तुलसी की पूजा। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था मतलब इसको कैसे रिलेट करेंगे। उन्होंने भी ऐसे, जब इनको सुना दामोदर अष्टकम जब निखिल जी ने करवाया, और मतलब भीष्म पंचक के बारे में, ये सब कुछ नया था, और इतना अच्छा डिवाइन लग रहा था। और इतना अच्छा मतलब श्री हरि की कृपा हुई कि मेरी बहन जो जिसको उसने क्या किया,
उसने अब नॉन वेज जो है वो बोलती है अब मैं नहीं खाऊंगी। मुझे इतना मतलब सुन के अच्छा लगा कि ओ माय गॉड, मतलब कुछ तो है। फिर क्या कहते हैं, कल जो हमारे एकादशी थी बहुत ही पावन, उसमें मेरे से ज्यादा माला काउंट मेरी बहन और मेरी मम्मी ने किया। उन्होंने कुछ 30 और 40 प्लस किए, मैंने 20 प्लस किए, वो भी मेरी भी बहुत ज्यादा, लेकिन इतनी होती नहीं मुझसे। तो बहुत ही अच्छा और एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि हम लोग जब अभी दिसंबर जनवरी में देवघर गए थे, तो मैंने एक बार और बताया था कि जब हम वहां गए थे तो हमने आई मीन ट्रैवल में भी एकादशी का व्रत रखा था, और हम वहां से तारापीठ गए थे। तो वहां पे क्या कहते हैं, हम आते वक्त बहुत लेट हो गई थी, अराउंड मिडनाइट हो गया था। तो हमें जो है वो ऑटो वाले इतने अच्छे थे, उन्होंने मतलब हमें ऐसा लग रहा था उस टाइम हम चैप्टर 13 का श्लोक 29 कर चुके थे कि हमें सब जीवों में परमात्मा को देखना चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि साक्षात नारायण ने उन्होंने भेजा है या नारायण का ही रूप है। तो उसके बाद हम सिटी पहुंचे और उसके बाद हमें कोई भी होटल्स नहीं मिली वहां पे। फिर क्या हुआ, हमने गूगल किया और 15-17 होटल्स को फोन किया और किसी में रूम्स अवेलेबल नहीं। फिर एक होटल में कहीं पे अवेलेबल था, वो भी हमारे बजट के बाहर था। फिर क्या हुआ, मतलब लास्ट फाइनली हमने सोचा वहां चलते हैं। एक बार वहां गए तो पता नहीं वो होटल वाले ने देखा, और मतलब वो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने एक एक बोले एक और रूम है, और जो कि हमारे बजट के अंदर भी था। और होटल वाले इतने अच्छे कि हमें हमारी जो डेस्टाइन टाइम था उसके 4 आवर्स एक्स्ट्रा रहने के लिए भी दिया वहां पे, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी। मतलब वो इतना सच में वो दिन डिवाइन था, मतलब बहुत ही ज्यादा डिवाइन। और क्या कहते हैं, जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आया पहले से बहुत। मैं पब्लिक स्पीकिंग आई मीन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मुझे अभी भी पता है मैं कितना ज्यादा मतलब ऐसे वीडियो पे बहुत ज्यादा मुझे नर्वस होता है। तो इससे मुझे रिव्यू देते देते जो है आई मीन थोड़ा हमारी मेंटर्स ने, हमारे सीनियर डिवोटीज ने इतना हमें को हमें हमें बोलते हैं कि करो करो तुम्हारा ही कुछ अच्छा होगा। मतलब श्री कृष्णा की कृपा से बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, और इससे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ग्रोथ हुई। हमें यहाँ यूनिवर्सल आरती जो हमारी है ओम जय जगदीश हरे, उसके बारे में पता चला, वो कैसे काम करता है। आई मीन उसको जो है हम पहले से पढ़ते थे बस ओम जय जगदीश हरे कुछ, अब ऐसा होता है कि उसको जो हम सुनते हैं उसको पढ़ के करते हैं, उसको भाव से उसको ग्रहण करके करते हैं। तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। हमें जो है वो प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पता चला, भोग का कॉन्सेप्ट पता चला। और ये मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हम लोग को ये बताया जा रहा है, ये हमारी लाइफ जो है एक ओपन बुक एग्जाम की तरह है। तो आई मीन हमें सब कुछ बता दिया, हमें सब कुछ हमारे मेंटर्स ने बता दिया। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें कैसे पास होके गोलोक धाम को जाते हैं या नहीं। तो हम कैसे जाएंगे, जब तक हम ओपन बुक एग्जाम भी होगा उसमें भी हमको सब्जेक्ट का कुछ तो ज्ञान होना चाहिए, कंटेंट कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमें गीता दे दी है, हमें गीता का ज्ञान भी दे दिया, लेकिन फिर भी हम पास नहीं हो रहे हैं, हम इतने बड़े मूर्ख हैं। और आई मीन ये है कि मेरा जो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है वो मुझे अभी भी है, जो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोलती है कि सत्संग सुनती है फिर भी क्या क्या फायदा होता है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ ठीक है मैं सत्संग अब नहीं सुनूंगी ऐसा। फिर मुझे अंदर से लगता है अगर नहीं सुनी तो मैं तो फिर पूरा ही चली जाऊंगी, मतलब कुछ काम का नहीं है। तो मतलब इसको तो मेरे को कभी नहीं छोड़ सकती। तो मैं ऐसे कभी कभी बहुत ही ज्यादा आनंद आता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती हूँ। मतलब 2.7 जो हमारे श्लोक है, कंफ्यूजन से लेकर 10.18 जब उसे आनंद आने तो उसके बीच में ही कहीं ना कहीं मैं झूल रही हूँ, मतलब ऐसा। लेकिन जो है वो मैं चाहती हूँ कि मतलब आप सब प्रेयर करें कि मेरा ये जो है क्रोध, जो कि मैंने पढ़ लिया जब से नरक का 3 द्वार है उसमें से एक है, मेरे को इतना ऐसा लगता है कि इसको मतलब कैसे भी हटाना है। तो शुद्ध प्रेमा भक्ति होगी तो ये हट ही जाएगी। तो मैं मतलब ऐसे बहुत चाहती हूँ कि ये जाए यहाँ से। और जैसे कि हमारे गोलोक एक्सप्रेस का ये है कि हर घर घर मंदिर हर मन मंदिर। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई और मेरे बहन उनको भी थोड़ा मतलब सद्बुद्धि आए, हम भी ऐसे एज अ फैमिली जैसे देखती हूँ मैं सब सेलिब्रेट करते हैं ऐसे सेलिब्रेट करें। और ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब मैंने देखा कि मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया तो
कि उन्होंने बोला कि क्या मतलब तू रंगीली बन रही है, ऐसे शौक, नया शौक चढ़ गया, ये क्या कर रही है, मतलब ऐसे हो गया था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे मिनी गोलकियंस हैं, जैसे हमारे अंशिका जी, संयम जी, माधवन जी, ऐसे मतलब इतने प्यारे प्यारे बच्चे और इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। मैं तो ऑलरेडी इतना 24-25 साल लेट हूँ, मतलब इतना ज्यादा, और तो क्या मैं इतना, मुझे पता है मैं बहुत ही ग्रेजुअली ग्रो कर रही हूँ। तो लेकिन मुझे एक अंकिता सिंह जी ने एक बार बोला था कि हमेशा हरि नाम लेते रहना है। तो मतलब ऐसा अब लगता है कि कुछ भी काम करो तो मतलब मैं भूल जाती नहीं, फिर हरे कृष्णा करना है। और जैसे नीलम जी ने मुझे एक बार बोला था कि हर मतलब वैसे बोलती हैं जनरली कि हर रीडिंग में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो नया सीखने को मिलता है, मुझे तो पहली रीडिंग है मेरी, तो मुझे तो पूरा समझ ही नहीं आया, तो नया तो जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे आधे से श्लोक तो समझ ही नहीं आए, मतलब विराट रूप से स्टार्ट होकर एटलीस्ट चैप्टर 18 तक, तो मतलब उधर तो जाके मैं कैसे हो गया, औकात से ही बाहर है श्लोक, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं कैसे बोलते हैं चैप्टर 18 लोग डेथ बेड पे पढ़ते हैं, मतलब पहली बात तो डेथ बेड होना चाहिए, वो भी सबको नसीब नहीं होता। मतलब कुछ तो आजकल ऐसे मतलब सोचते हैं, ऐसे खाते हैं कि कभी हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हमें कुछ भी भरोसा नहीं है। और हमारी बुद्धि, मेरी जैसी बुद्धि रही तो ऐसे ही, मेरे को अभी नहीं समझ आ रहा, इतने अच्छे से समझाते हैं सारे श्लोक, तो उस टाइम तो और क्या ही समझ आता है। तो मतलब ये तो डेथ बेड वाला तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे समझेंगे। अगर शुद्ध बुद्धि होगी तो ऑब्वियसली वो भगवत गीता पहले से पढ़ ही लेंगे। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हाँ बस जो है वो नाम, जो हरि नाम करना है बहुत ज्यादा। और मैं इसके लिए अपने जो है श्री रोशन ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जैसे सुनीता जी, नीलम जी, जितने भी, अंजलि जी, अंजना जी, नरेश जी, मंजीत जी, सबके रिव्यूज इतने अच्छे, और सब इतना मतलब हमें धक्का दे देकर बोलते हैं कि हमें करना है, कुछ करो, मतलब इतना अच्छा लगता है। मतलब जितने भी हैं सब बहुत ही मोटिवेट करते, सबकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। और यहाँ पे हमारे गोलोक एक्सप्रेस को जो हमारे निखिल जी, नितिन द्विवेदी जी, सबने फ्री सत्संग बनाया है। मतलब मुझे तो पहले ऐसा नहीं पता था कि सत्संग भी पैसे में मिलता है, लेकिन मैं जब हमारे जो गीता जयंती पे और ये जो समरी पाठ हुआ था, तो मैं अपने फ्रेंड्स को मैंने ऐसे ही किया था कि फॉरवर्ड ज्वाइन कर लेना ऐसे। तो वो सब मुझसे पहले पूछते हैं कि फ्री है क्या, मैं सोचा फ्री मतलब ये भी पैसे में मिलता है क्या, मतलब ऐसा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सच में मतलब हम बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं। और जैसे बोलते हैं ना, भक्ति में विरले ही बढ़ते हैं आगे, तो मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। मुझे उससे ज्यादा समझ नहीं आता, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है, मुझे पता है, मतलब जितने भी होंगे डिवोटी सबसे कम ही होगी, लेकिन वही मुझे सुन के एटलीस्ट सब इंस्पायर हो कि कम से कम इससे तो ज्यादा ही आता है, तो रिव्यूज तो देंगे। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि यहाँ सब कुछ फ्री फ्री फ्री, जैसे थ्री इडियट्स में बोलते हैं ना, मिलता है तो वो भी जाग जाता है, जो भी सोया होता है उसमें हॉस्पिटल में, तो हमें भी जागना है। आई मीन भगवत गीता का ज्ञान लेना है। और मैं जो है सबसे पहले मतलब लास्ट में यही बोलूंगी कि थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, निमिष जी, जितने भी हमारे जो टीम है गोलोक एक्सप्रेस की, हमारे मेंटर श्री रोशन लाल जी, जितने भी सीनियर डिवोटीज, सबको थैंक यू बोलूंगी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये भी बोलूंगी, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात इसलिए नहीं सुनते कि मुझे मेरे में कोई चेंजेस नहीं दिखे उनको, शायद इसलिए। तो पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो शायद कोई, मैं भी मतलब किसी को इंस्पायर कर पाऊं और जुड़ पाए, या फिर कोई समझ पाए। तो पहले तो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, and then sharing is caring, caring is love, and love is devotion. हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। रोशनी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। जर्नी आपकी फुल ऑफ मिरेकल्स है। 1 साल के अंदर एक्चुअली आप ये कह रहे हो कि ये ग्रेजुअली है, ये ग्रेजुअल नहीं है, ये सुपर फास्ट स्पीड से बदलाव आए हैं आपके अंदर। फ्रॉम स्टेज जहाँ आप ये कह रहे थे कि आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, वहां से यहाँ तक आप पहुंच गए हो। और आपने कहा अभी तक कोई आपसे इंस्पायर नहीं हो पाया। आप थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे थे कि आज की
मम्मा और आपकी सिस्टर आपसे ज्यादा माला कर रही है, तो आपसे ही तो इंस्पायर हुए हैं वो, राइट। और कितने सारे लोगों को आपको पता नहीं चलेगा, जब डिवोटीज डिवोशन कर रहे होते हैं ना सच्चे दिल से, कब कितने लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। देखिए आज आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की, अब ये पॉडकास्ट बनेगा, ये वीडियो पे जाएगा, कल को वर्ल्ड वाइड कितने लोग इसको सुनेंगे, कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे आपके भावों से, और कितने लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही इंजॉय करिए, आगे बढ़ते रहिए, रेगुलरिटी से चलते रहिएगा। और शिवांगी जी को भी थैंक यू कीजिएगा हमेशा, बिकॉज उन्होंने एक बहुत अच्छे सच्चे दोस्त का, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कलयुग में बड़े कम होते हैं, पर उनका काम ये होता है सच्चे रिश्तों का कि एक दूसरे को मोटिवेट करो परम सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ चलने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। रोशन जी। हरी हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद रोशनी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, ब्यूटीफुल जर्नी आपकी। और निखिल जी बताना चाहूंगा कि रोशनी जी जब से हमारे साथ हैं, रेगुलर उनकी पार्टिसिपेशन है, और ये सेवा के माध्यम से, चाहे रिव्यू के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपनी प्रेजेंटेशन देती रहती हैं। तो आनंद आया रोशनी जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ रचना राणा जी। रचना जी प्लीज। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल रचना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी एवरीवन। मैं रचना राणा, मैं नैनीखट से हूँ और मैं ज्योति वाला के माध्यम से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं निखिल जी, नितिन जी और रोशन जी, नीलम पठानिया जी, सुनीता जी, राजकुमारी जैसे अन्य डिपोटीज का धन्यवाद करना चाहती हूँ, ज्योति वाला जी का। और मैं ज्योति वाला जी के माध्यम से जुड़ी थी, मेरे को कोई पता नहीं था कि भगवत गीता के बारे में, कुछ भी पता नहीं था। तो एक दिन हम बैठे थे तो ज्योति वाला जी ने वो, उसने क्या बोलते, फोन में वो लगाया था, अपने ग्रुप ज्वाइन किया था, तो मेरे को बोला दीदी आप भी इसको ज्वाइन करो। तो मैंने उसको बोला आप क्या सुनते रहते हो, उसको बंद करो, मैंने कुछ नहीं सुनना है। फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप देखना, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप इसको सुनना, अगर नहीं लगेगा तो आपका दिल है, अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है। फिर ज्योति जी ने मेरे को क्या बोलते हैं, लिंक शेयर किया और मैंने देखा। एक बार जैसे रोशन जी बोल रहे थे, मैंने थोड़ी सी बात सुनी और मैंने उसको कट कर दिया कि मेरी समझ से पार है, मैं कुछ नहीं सुनूंगी इसमें से। एक दिन मैं रात को सोई हुई थी, जैसे मेरा लड़का, ऐसे लगा कि मेरा लड़का ही है, पर छोटा, जैसे छोटा होता था, और कृष्ण वाले कपड़े पहने हुए थे उसने। तो वो आया और मेरी जैसे गोदी में बैठ गया और बोलता मम्मा मेरे को भूख लगी है। फिर भी मेरे को कोई समझ नहीं आया। फिर ज्योति वाला रोज मेरे को वो भेजती रही लिंक, और मैंने उसको देखा। तो मैं काफी टाइम से पहले बीमार थी और ये बोलती थी आप ऐसे करो, भजन कीर्तन किया करो, ऐसे किया करो। तो फिर मैंने इसको सुना, और जैसे पहले मैं पिछले साल बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी, काफी इलाज भी करवाया, और अभी भी मेरे गले में रसोलियां जैसी है। तो इसने बोला आप कृष्ण भगवान से प्रार्थना करो कि मैं आज से बाद कोई दवाई नहीं खाऊंगी, और जो भी करेंगे आप ही करेंगे। फिर मैंने वो किया, आज मेरे को काफी सारा आराम है इस ग्रुप से जुड़ के, कृष्ण भगवान की उसमें जुड़ के मेरे को बहुत सारा आराम है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू रचना जी, बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। और देखिए मैक्सिमम लोगों के मुंह से पहले मना ही होता है भगवान के रास्ते पे ना, चाहे सत्संग हो भी, घर पे हो, फिर भी फ्री में हो, तब भी इंसान को लगता है क्या यार, क्यों है, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या क्या फायदा होगा, ऐसे ही निकलता है। हम सब माया में है ना हम लोग। और जब थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर मजा आना शुरू हो जाता है ना। आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे और आप कंप्लीटली हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, हम आपके लिए प्रेयर्स करेंगे। हरी बोल रोशन जी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद रचना जी, आपको सुन के वाकई आनंद आया। फर्स्ट टाइम आपने अपनी बात रखी और ज्योति जी के माध्यम से आप जुड़े, धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ मीरा बलोरिया जी। मीरा जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल मीरा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी, हरी हरी बोल। सभी को मेरा राधे कृष्णा। तो आज बोल तो नहीं पाती थी, पर आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाया है कि कान्हा जी मेरी बुद्धि में विराजो और मैं मतलब रिव्यू दे पाऊं।
इस प्लेटफॉर्म से जब से जुड़ी हूँ, मेरे को मेरी चाची सास सुमन जी ने जोड़ा था। पिछले साल दिसंबर में जुड़ी थी, 2020 में। तब 2022 चल रहा है, तो सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि अब तो एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। तो सुमन जी, चाची जी ने बताया था कि मीरा जी एक सत्संग में आया, आप जुड़ोगे? मैंने बोला हाँ चाची जी, आप मेरे को लिंक भेजना तो मैं सुनूंगी। 2-4 दिन लिंक आते रहे तो मेरे को टाइम का पता नहीं चलता रहा, तो मैं मिस करती रही। चाची जी की कॉल आई, मीरा जी आपको लिंक भेजती हूँ, आप मतलब खोलते भी नहीं हो उसको। मैंने चाची जी प्लीज, मैं भूल जाती हूँ, उस वक्त टाइम ही ऐसा होता है कि 8 बजे मेरा घर का पूरा काम होता है। तो धीरे धीरे जिस दिन से सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पूजा पाठ का भी समझो, जोत वगैरह कर ली, व्रत रखते, निराकार नवरात्रि का व्रत रखना, और जो एकादशी का महत्व आप सभी बताते थे, इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि कान्हा जी का कोई व्रत होता है, या एकादशी का कोई महत्व। व्रत तो बड़े सारे रखती थी, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार का, लेकिन एकादशी का सुना तो था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और आपके सत्संग से जुड़ के हर बात का जवाब मिलता है। दुख में इतनी पीछे चली जाती थी कि यही सोचती थी कि इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, और हर बात का जवाब इस भगवत गीता से जुड़ के मुझे मिला है। और मतलब जो जिंदगी में अपने पराये छूट मतलब चले जाते हैं, तो अपने भाई की बात करूं कि वो मेरे साथ अभी 2-4 साल पहले बिछड़ा है, तब से मैं इतनी मतलब चली गई थी, बस यही सोचती थी कि अब मैं क्या करूं। सभी समझाते थे कि नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाए, तो इतना भगवान लेती है, तो उनकी तरफ ख्याल कर, जो चला जाता है वो वापिस नहीं आता है, तो तू मत इतना लगाव लगाया कर भगवान के। तो मैंने नाम भी लेती थी, पर मन भटकता था, हर बात ये बोलती थी कि नहीं अब मैंने नहीं जीना है, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन जब से सत्संग से सुनती हूँ कि हर बात का जवाब जो मिल रहा है, तो धीरे 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 उस दुख को भूल पाई हूँ। और घर की भी इतनी जिम्मेवारियां हैं कि मेरे को इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं सत्संग कर पाऊं या सुन पाऊं या कुछ करूं। तो अब तो सत्संग ही मेरी जिंदगी है। जो अंधेरी रातें मेरी जिंदगी में आई, अब तो बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि अब कोई अंधेरा मेरी जिंदगी में है। और इस सत्संग की बातें सुन सुन के जीवन को सही ढंग से जी, और जो अपने में नेगेटिविटी थी वो निकल चुकी हैं, और अच्छे तरीके से जो भी, चाहे दुख खाए चाहे सुख खाए, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हूँ। और अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे ना मिलता तो पता नहीं मैं यहाँ होती या कहीं, क्या मतलब मेरे साथ होना था मैं नहीं जानती। लेकिन बहुत ही अच्छी है मेरे लिए भगवान ने, मैंने पता नहीं दुनिया सबसे तभी तो बैठी है, लेकिन मैं अपने आप बहुत ही लक्की मानती हूँ कि जो मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं बहुत लक्की मानती हूँ। और कान्हा जी के, आपने इससे सत्संग से जुड़ के सभी बोलते थे कि मैं कान्हा जी की पूजा करती हूँ, ये करती हूँ, सभी सुनती थी, तो धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। और मैं माता दुर्गा की पूजा करती थी, और ये मन में विचार आया कि माता दुर्गा की तो मेरे पास फोटो ही है, लेकिन मैं भोग भी लगाती थी, कबाब पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, और 2 टाइम ज्योति तो जलानी जलानी। लेकिन ना, जब से आपके साथ जुड़े हैं, तो यही है कि मैं भी कान्हा जी को मतलब मेरे घर में भी होने चाहिए, मैं भी भोग लगाऊंगी। मैंने सीखा है कि भोग लगाते हैं सभी, तो धीरे धीरे मन कहाँ, मेरा तो बैकवर्ड एरिया, इधर तो मिलेंगे नहीं। तो मैंने ऐसी कॉल लगाई अपने रिश्तेदारों को, मैंने बोला नूरपुर में भैया जी यहाँ पे कान्हा जी मिल जाएंगे? बोलते क्या करने मीरा जी आपने? मैंने बोला मैंने रखनी है पूजा उनकी, और मैंने प्रतिष्ठा करवा के अपने घर रखने हैं। बोलते ठीक है, मैं आपको, मेरी साली जी है वृंदावन बैठी है, मैं आपको वहां से मंगवा दूंगा। तो मैं इतनी खुश हुई कि मेरे इतने अच्छे भाग्य कि वृंदावन से चल के कान्हा जी मेरे घर आ रहे हैं। हाय, मैं इतनी खुश नसीब हूँ। और उन्होंने वहीं से वहां ऑर्डर कर दिया कि कृष्णा जी
मीरा जी को मिलने चाहिए। उन्हें बोल के पता नहीं कैसे कैसे करके मेरे को फोन कर दिया कि कृष्णा यहाँ पहुंच गए हैं, आप बंदोबस्त कर लो कि कैसे आप तक पहुंचाऊं। फिर मैंने कोई अरेंजमेंट किया, उसकी मतलब वजह से वो मेरे घर आए। तब आज तक भोग लगाना, उनकी पूजा करना, और दिन पूरा दिन उन्हीं की धुन में खोई रहती हूँ। काम भी करती हूँ, मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है, उसी उनकी सेवा करती हूँ गाय की। और दिन मतलब दिन रात, रात का जब टाइम आता तो सत्संग, दिन में उनकी सेवा करना, घर वालों के अपने टाइम से टाइम काम करना, और जो फालतू थी ये देखना वो देखना, वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। तो अभी एक ही है कि ये बस कान्हा जी की सेवा, और जितनी ज्यादा माला हो सकूं उतना करूं। तो बहुत ही अच्छा लगता है आप सभी का, रोशन लाल जी का, सुमन जी का। हरी 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 बोल हरी। हरी बोल की। आपको रोशन जी मीरा जी की आवाज लास्ट 30 सेकंड में आ रही है या मुझे ही ब्रेक हुई है यहाँ पे? नहीं, ब्रेक हो गई थी लास्ट में निखिल जी, लास्ट में। मीरा जी आपकी ना वॉइस ब्रेक होगी, और बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। आपका पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, डिवोशन का भाव बहुत अच्छे हो गए हैं आपके, और कैसे आपने टोटल डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन कर लिया है। आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कहाँ आप समय वेस्ट करते थे, उसकी जगह आप पूरा सेवा भाव से अपनी ड्यूटीज भी कर रहे हो। आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है, और हरि नाम कर रहे हो, खूब सारे कान्हा जी की सेवा कर रहे हो। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा सुन के, ऐसे ही चलते रहिए। हरी हरी बोल। लास्ट आई थिंक आपका ना कुछ टेक्निकल इशू है, आवाज कट गई थी, बट बहुत अच्छा लगा, सुन पाए हम आपको वैसे ओवरऑल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद मीरा ब्लोरिया जी, बहुत बहुत बढ़िया। वाकई आपको सुन के बड़ा आनंद आया, मजा आया। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ कमलेश जी हैं। कमलेश जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। चलिए लास्ट रख लेते हैं ये रोशन जी। कमलेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरी बोल। हरी हरि बोल जी एवरीवन, हरी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ना शास्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, और ना किसी युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी का इस सत्संग में प्रेजेंट होना मेरी तरफ से स्वागत, और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे गुरु जी श्री रोशन जी व अन्य सीनियर डिवोटीज, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कमलेश कुमार, गांव ब्रह्मण, डाकखाना मेल, तहसील डलहौजी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश से। प्रेजेंटली आई एम पठानकोट ऑन ड्यूटी। मैं इस प्लेटफॉर्म से अगस्त 2020 में अपने मासी जी श्रीमती सुकन्या जी के माध्यम से जुड़ा था। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मेरी जो लर्निंग बनी है, या जो मेरे लाइफ में बदलाव आया है, मैं उसके बारे में कुछ बोलूँगा। तो भगवत गीता अपने घर में होते हुए भी ना, मैं उसको हाथ नहीं लगाता था। एक डर सा था कि इसको बड़े ही नित नेम के साथ पढ़ते हैं, और
ये भी सुना था कि इसको कोर्ट कचहरियों में इसके ऊपर हाथ रख कर कहते हैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा सुनकर तो फिर और डर लगता था कि कभी हाथ नहीं लगाया। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ये डर खत्म हुआ। हम एक सोल हैं जो परमात्मा का एक अंश है और अंत में उसी परमात्मा के धाम को प्राप्त करना है, इसके बारे में जाना। संपूर्ण स्वास्थ्य के 5 अंग, अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा पारिवारिक स्वास्थ्य, अच्छा आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में जाना। अध्यात्म के 4 संबंध, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के बारे में जाना। 2 रथों की तुलना, जंगली घोड़ों का रथ और कृष्ण अर्जुन का रथ, जिसमें हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जाना। फिर ABCD मॉडल, ए अंदरूनी कुरुक्षेत्र, हमारे अंदर जो पांडवी कौरवी गुण चले रहते हैं उनके बारे में। बी बीवी बच्चे भाई बहन, सी कारोबार के बारे में, डी विनाशक गतिविधियां, जो ये हमारे ABC के हटके हैं, हमारी गलत जो है कार्य, उनके बारे में। फिर इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर हमने अपने सात्विक गुण, राशिक गुण और तामसिक गुणों के बारे में जाना। और इसी में हमारे सात्विक कर्म या राशिक या तामसिक कर्म, हमारा खाना पीना भी जो सात्विक राशिक है, जो तामसिक है, या जो कुछ भी इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ही सीखा। और सन्यासी और त्यागी के बारे में भी जो मिसकंसेप्शन थी इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर पता लगा हमें। यज्ञ, दान, तपस्या, इनके बारे में भी पहले कोई दान कुछ करते थे या कुछ भी है तो ना समझ थी, अब उसके बारे में भी पता चला। तो सत्संग में रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और सुबह शाम हम जो चार्ज होते रहते हैं सत्संग से, वो सारा दिन मतलब पॉजिटिविटी रहती है। अगर कोई गलती हो भी जाती है या कुछ, तो उसमें एकदम ब्रेक लग जाती है, मतलब रुक जाते हैं, समझ में आ जाता है, क्योंकि माया का तो कदम कदम पर प्रभाव पड़ता है ही है। और इससे बचने के लिए एकमात्र एक ही साधन है, सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार में रेगुलरिटी। अगर हम इस रेगुलरिटी को कुछ टाइम के लिए छोड़ भी दें या तो हम पर माया एकदम अटैक कर जाती है, जिसका परिणाम हम आज देख ही रहे हैं, अपने पूरी संसार में देख रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मेरे में मतलब डर कम हुआ, गुस्सा कम हुआ, फिर आलस वो कम हुआ, मतलब लगभग खत्म ही हो चला आलस। तो अब मन शांत रहता है। एकादशी के व्रत फैमिली सहित रखने शुरू किए हैं। फिर घर में बाल गोपाल जी को भी लाए हैं, उनकी भी सेवा और भोग वगैरह लगाना सीखा है इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर। और भजन वगैरह की सेवा भी बीच बीच में करता रहता हूँ। पहले तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले तो ऐसा तो भक्ति तो करते थे, लेकिन ये भजन वगैरह जो कुछ ऐसा तो कभी किया ही नहीं। तो मैं इस गोलक एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिससे हमें भगवान ने जोड़ा, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
तो शायद ये मेरी डिजायर भी थी कि मैं सत्संग, मेरे फैमिली में रिलेशन में भी मतलब मेरे हैं जो सत्संग से काफी, मैं तो जन्म से बचपन से देख रहा हूँ कि सत्संग से जुड़े हैं वो। मैं भी कई बार अटेंड किया पर घर की परिस्थितियां देख के मैं नहीं जा सकता था, लेकिन ये भी डिजायर मेरी, भगवान ने मुझे मेरे साथ, मेरे घर में, मेरी ड्यूटी पे, मेरे हर जगह मेरे साथ दे दी। मैं भगवान का मतलब बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, और इस गोलोक एक्सप्रेस का जिन्होंने ये गोलोक एक्सप्रेस बनाया। और मैं यही विनती करता हूँ कि मतलब भगवान ये दर कभी छूटे ना। उसके लिए मैं चंद 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, कभी छूट जाए ना, कभी छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, बांके बिहारी दे दो सहारा, दे दो सहारा मेरे श्याम। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कमलेश जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत प्यारे प्यारे बदलाव आ गए हैं आपके अंदर, डिवोशन का भाव बढ़ रहा है, प्यारा भजन भी आपने सुनाया, परिवार में आप सब मिलजुल के डिवोशन कर रहे हो, तो घर घर मंदिर, हर में मंदिर का सपना आपके घर में भी साकार हो गया है भगवत कृपा से। ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही सत्संग में बीच बीच में पार्टिसिपेट करते रहा करिए। थैंक यू। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। धन्यवाद कमलेश जी, वाकई आपको सुन के आनंद आ गया, मजा आया, बहुत बढ़िया आपके अंदर चेंजिंग आ रही है। निखिल जी, आज रिव्यू पार्ट को यहीं तक रखते हैं, जी और जी। प्रेयर के बाद सुनीता जी प्रेयर, और इसके बाद इंदू जी का भजन सुनेंगे, और आज सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। हरी हरी बोल। थैंक यू सुनीता सो जी मच। प्लीज। हरे हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद सभी का, सभी डिवोटीज का। नीलम पठानिया जी, रोशनी जी, रचना राणा जी और कमलेश जी को सुना, बहुत आनंद आया। और जो हमारी टैग लाइन है गोलोक एक्सप्रेस की, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन, वो बिल्कुल चित्रात होती हुई दिखाई दे रही है हमें। और बहुत आनंद आ रहा है सभी के रिव्यू सुन के, मोटिवेशन भी मिलती है एक दूसरे के रिव्यू सुनकर। तो धन्यवाद सभी का। तो अपने प्रेयर सेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुकेश सिंह जी ने अपनी वाइफ और बेटे के लिए, बेटे की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए बोला है। किरण चौहान जी ने अपने बेटे और बेटी की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए। पिंकी देवी जी ने फैमिली की गुड हेल्थ के लिए और फिजिकल ग्रोथ, गुड हेल्थ के लिए। विपिन राणा जी ने फैमिली की फिजिकल हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। रेखा राठौर जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। रचना राणा जी ने रजत जी की गुड हेल्थ के लिए। अंजू जायसवाल जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अंजू गुलेरिया जी ने अपने बेटे की फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वीना राणा जी ने आदित्य की और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए। श्रेष्ठा देवी जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। चैन लाल जी ने अपनी वाइफ की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। सुकन्या देवी जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए। नीलम पठानिया जी ने फैमिली की गुड हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और नीलम पठानिया जी ने फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। नीलम ठाकुर जी ने फैमिली की गुड हेल्थ के लिए। पूनम राणा जी ने अपनी और अपनी हस्बैंड की गुड फिजिकल हेल्थ के लिए। सुमन देवी जी ने फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। सीमा पठानिया जी ने फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए। मिस्टर मगलोत्रा जी ने अपनी मदर की स्पिरिचुअल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो मैं इतनी प्रेयर नोट कर पाई हूँ। भगवान इन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और इन सभी को जो है अध्यात्म की तरफ जो है भगवान लगाए। हमारी यहाँ इस मंच से यही प्रेयर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि बोल।
हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। सभी के लिए प्रेयर्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। एक एक माला, दो दो माला जरूर आप डेडिकेट कीजिएगा सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। हरि हरि बोल। मेरी भी 4 माला आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू। हरि हरि बोल। चलिए, भजन कौन सुना रहे हैं हमें आज? इंदु जी। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरि जय हरि श्री बोल। आपको भी कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदु जी। बहुत ब्यूटीफुल अचीवमेंट है आपकी एज अ होल फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। सभी के रिव्यू सुने, बड़ा मजा आया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सभी अपने बारे में बता रहे हैं। मुझे भी सुन के बड़ा आनंद आया सभी की बातें। हरी हरि बोल जी। इसलिए अब मैं भजन की तरफ चलती हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की वालियों में, बैठे हैं धान की वालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल पत्ते में समा कर, गुल गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच इंदु जी। बहुत प्यारा भजन एंड एक डिवोटी बहुत प्यारे दर्शन भी करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जरूर बाकी सब डिवोटीज को भी सुनेंगे, दर्शन का भी आनंद लीजिए और साथ में एक बार जोर से आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।